वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ एनिमे रिव्यू सेगमेंट, जहां हम बात करने वाले हैं एनिमे फिल्म पोम्पो द सिनेफिले के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह मूवी फिल्म मेकिंग के बारे में है और इट इज समथिंग रिलेटेड टू समवॉट सिनेमा। जैसा कि हम जानते हैं यूएस और अमेरिकन फिल्म्स के इंडस्ट्री को हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसी तरह से इस फिल्म में न्यालीवुड को दिखाया गया है एज अ रेफरेंस टू हॉलीवुड और फिल्म बिज इंडस्ट्री। इस फिल्म के प्लॉट की बात करेंगे बाद में, तो अभी बात करते हैं अबाउट द फिल्म। सो द पोम्पो द सिनेफिले इज एन एनिमे फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ताकायुकी हिराओ, who was best known for the God Eater anime series and fifth movie in Fate series. Now back to the anime, जहाँ इस एनिमे फिल्म को अडैप्ट किया गया है इसी नाम के मांगा से, in which the animation production of the film is under Studio Clap, जहाँ Studio Clap एक नया नवेला एनिमेशन स्टूडियो है जहाँ पोम्पो द सिनेफिले उनका पहला वर्क और इनका सेकंड वर्क इसी ईयर रिलीज होने वाला है एज एन एनिमे फिल्म द टनल टू समर। नाउ बैक टू अवर टॉपिक। genre was the anime is mixture of comedy and drama, and then इस एनिमे की लेंथ ओनली 90 मिनट्स की है, जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होती है। वो क्यों, बात करेंगे हम इसके बारे में आगे। रही बात अवेलेबिलिटी की, तो फिलहाल ये एनिमे फिल्म इसके ओरिजिनल जापानीज डब के साथ इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है, दो इसके इंडियन थिएट्रिकल रिलीज की कोई कंफर्मेशन तो नहीं की गई है, और अगर हम इसके बारे में कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू आवर इंस्टाग्राम हैंडल। बट हाल ही में जी किड्स के यूट्यूब चैनल ने इंग्लिश डब ट्रेलर स्ट्रीम किया, जहां इसके ब्लूरे एंड डीवीडी रिलीज को कंफर्म किया है। बाय द वे, अगर आप जी किड्स के बारे में नहीं जानते तो यह एक प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिन्होंने कई जापानीज फिल्म्स को ग्लोबली रिलीज कराया है एज द राइट होल्डर। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एनिमे का रिव्यू, क्योंकि मैंने इस फिल्म को पूरी तरह से देख लिया है। बात करें इस एनिमे मूवी के प्लॉट की, जो कि इसका ट्रेलर 80% तो पहले से रिवील कर देता है कि इसमें होने क्या वाला है और इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसका ट्रेलर देख लिया है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो या फिर बने रहिए हमारे साथ। इसके प्लॉट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पहले कैरेक्टर्स को हाईलाइट करना चाहूंगा। जिससे पहले बात करते हैं इस मूवी की टाइटल की, जो की है पोम्पो द सिनेफिले। पोम्पो मींस द कैरेक्टर हुज नेम इज जोएल डेविडोविच पोम्पोनिक। जहाँ पोम्पो सान एक पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर एंड स्क्रिप्ट राइटर है, जिन्होंने अब तक की बी क्लास और बी ग्रेड विच इज पर्टिकुलरली द एक्शन एंड इरोटिक फिल्म को ही प्रोड्यूस किया है, फीचरिंग द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस मिस्टिया। बट ये फिल्म पोम्पो के बारे में नहीं, पोम्पो के असिस्टेंट जिन फिनी के स्ट्रगल को फोकस करता है, जहाँ पोम्पो सान अपने असिस्टेंट जिन के मूवी बफ टैलेंट और वी कैन से गुड अमाउंट ऑफ स्किल एंड नॉलेज अबाउट फिल्म। इसी को देखते हुए पोम्पो सान जिन कुन को एक फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाती है, जिस पर वहाँ जिन का सुझाव मांगती है, जिसको पढ़कर जिन पोम्पो सान से काफी इंप्रेस हो जाता है दैट हाउ कैन शी राइट अ फैबुलस मूवी स्क्रिप्ट डिस्पाइट शी इज नोन फॉर हर बी ग्रेड फिल्म। आफ्टर दैट, पुटिंग अ स्माइल ऑन हर फेस, पोम्पो सान वाज एबल टू कन्विंस जिन कुन दैट आई वांट यू टू डायरेक्ट माय फिल्म एज अ debuting director which has a title माइस्टर। जिसे सुनने के बाद जिन कुन सरप्राइजिंगली शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए एक सक्सेसफुल कास्ट की जरूरत होती है, जिसे पोम्पो सान ने पहले ही चुन लिया होता है। जिस फिल्म के लिए पहली लीड होती है नैटली वुडवर्ड, who wanna be an actress. It means she dreams to be an actress, but for now she is only a struggler who deselected or selected by Pompo San at her recent audition. And here comes the second lead, Martin Braddock, who knew as a greatest actor in the world according to the Nollywood film industry, but उन्होंने पिछले 10 साल तक किसी भी फिल्म को हाथ नहीं लगाया है, तो यह उनकी री एंट्री है एज एन एक्टर। नाउ बस अब यही जानने के लिए क्या जिन कुन मास्टर फिल्म को क्रिएट कर पाएगा या नहीं, और इस दौरान उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स और हार्डशिप को फेस करना होगा, इसी के स्ट्रगल को दिखाती है यह पूरी फिल्म, जो की है लगभग 1 घंटे 35 मिनट की, जिससे आप एक बार में पूरा बिंज वॉच कर सकते हो। एंड द मेजर रीजन इज द लेंथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिसकी वजह से ही इसकी पेसिंग फास्ट रखी गई है, बट यहाँ एट द सेकंड हाफ थोड़ी सी स्लो प्रतीत होती है, बट आपका ध्यान उसमें बिल्कुल नहीं जाएगा एज बिकॉज इट्स एन इजी टू गो फिल्म। और इसी बात को जस्टिफाई करती है पोम्पो सान की कुछ स्टेटमेंट अबाउट द टर्म्स इन विच मेक्स अ फिल्म एंजॉयबल, जहाँ पोम्पो सान का मानना है किसी भी आइडल फिल्म की लेंथ 90 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ कुछ हद तक थिएट्रिकल ऑडियंस के लिए बोर्डम का एक्सक्यूज बन सकता है, एंड दैट फॉर्म्स अ डिक्रीमेंट इन एंजॉयमेंट। प्लॉट एंड कैरेक्टर्स की बातें तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इसकी स्टोरी इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को उतना भी ज्यादा डीप में ना जाकर थ्रू हाफ फिल्म एक्सप्लेन किया है, तो इससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते एज कम्पेयर टू शिरेबाको एनिमे एंड कीप योर हैंड्स आइज़ोका-कुन एनिमे सीरीज, जहाँ पोम्पो फिल्म इन दोनों के सामने काफी फीकी है। बट एज अ मूवी, पोम्पो द सिनेफिले मूवी इज अ गुड टू वॉच एनिमे इफ यू आर इनटू द फिल्म्स। बात करें इसके एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल की, एज फॉर द कैरेक्टर डिजाइंस इट्स डिसेंट एंड मच ऑफ द टाइम द विजुअल्स आर स्टनिंग, स्पेशली वो सीन जहाँ फिल्म की एडिटिंग करते हुए जिन जिस तरह से वो अपने सीजर से फिल्म के रील्स में विजुअल को काफी स्टाइलिंग से कट करता है, जो एडिटिंग के प्रोसेस को इमेजिनेशन से नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश करती है। एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स आर ब्यूटीफुली एनिमेटेड, filled with punchier color. So all I can say is about the animation
दैट स्टूडियो क्लैप ने ज्यादा कंजूसी न करते हुए एनिमेशन के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा वर्क किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम रेटिंग इट 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार फॉर द एनिमेशन ऑफ दिस फिल्म। नाउ कम्स टू सॉन्ग एंड बीजीएम डिपार्टमेंट, जहाँ फिल्म के स्टार्ट में ही आपको सॉन्ग सुनने को मिलता है डांस ऑन फायर। देन जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है आपको नए गाने और सॉन्ग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ एक तरह से ये है दैट यहाँ हर मोमेंट पर आपको बीजीएम सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इन्हें काफी सावधानी के साथ पुट किया गया है फॉर द स्पेसिफिक मूवमेंट्स एंड सीन्स, जो कि इसके लिए एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक प्लस पॉइंट साबित होती है। अब मुद्दे की बात करते हैं अबाउट द सॉन्ग्स एंड बीजीएम की, जिसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक स्पेसिफिक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, जिसे चाहे तो आप चेक कर सकते हो। दैट इसमें टोटली इतने सारे सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन्हें एक एक करके स्पेसिफाई करना काफी मुश्किल होता है मेरे लिए। तो ऑल आई कैन से इज द म्यूजिक डिपार्टमेंट इज आल्सो डन देयर जॉब वेरी परफेक्ट। अब आ जाए रेटिंग्स पर, तो यहाँ एक्शन और हॉरर के लिए इसकी रेटिंग होगी 0 स्टार की। आ जाए कॉमेडी पर, तो यहाँ इसकी रेटिंग होगी 2.5 स्टार की, जिसे आप फील करोगे इन द कन्वर्सेशन बिटवीन पोम्पियो एंड हर असिस्टेंट जीन, और कुछ सीन्स जहाँ नेटली की क्लमजीनेस आपको दिखाई गई है। एंड फॉर द ड्रामा हियर गोज द रेटिंग 4 स्टार। बात करें सस्पेंस की, तो यहाँ इसकी रेटिंग केवल 1 स्टार की होगी क्योंकि इसकी ओवरऑल स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है, बट इसके वेल एग्जीक्यूशन के लिए ही मैंने इसकी रेटिंग यहाँ 1 स्टार की रखी है। अच्छा ऑडियंस रेटिंग पर, तो यहाँ मास ऑडियंस के लिए उनकी रेटिंग यहाँ A+ की होगी, एज द डिवीजन बिटवीन दोज हु लव फिल्म्स एंड वे मास ऑडियंस जो मूवी को केवल कैजुअली वॉच करते हैं, उनके लिए यहाँ इसकी रेटिंग होगी A की। एज बिकॉज ये समझने के लिए कि इस मूवी में क्या होगा और क्या होने वाला है, यह सब समझने में उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देयरफॉर इट्स अ मस्ट वॉच टू मास ऑडियंस, बट एज अ क्लास ऑडियंस जो मूवी को हर एक पर्सपेक्टिव से जज करते हैं, तो उनके बिहाफ में इसकी रेटिंग B+ ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि उनके लिए यहाँ एक वन टाइम डिफरेंट वॉच मूवी है, बस और कुछ नहीं। नाउ कम्स टू मी, तो मेरे लिए यहाँ इसकी रेटिंग A की होगी, बिकॉज फर्स्ट ग्लेंस से मुझे यह मूवी काफी अच्छी लगी। एज ऑफ इसमें डाले गए कैरेक्टर्स उतने भी डेंस नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम कर सकते हैं इसको समझने में, जिसकी वजह से इनसे रिलेट कर पाना काफी आसान है विद इन अ फिल्म ऑफ लेंथ 90 मिनट। फाइनल कंक्लूजन, इफ यू लाइक मूवीज एंड यू वांट टू वॉच हाउ इज द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग अ फिल्म, देन यू मस्ट लाइक दिस फिल्म। फाइनली दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय। #trivia in this Pompo the Cinephile anime, the character of the Martin Badrock was inspired from 20th century's American actor Marlon Brando, जिसकी पुष्टि खुद इसके डायरेक्टर ने की है at the recent interviews while he was promoting his film।